हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। एक गाना आपने सुना होगा कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ये कौन करवा रहा है? एक और गाना सुना होगा, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। ये करवा कौन रहा है? ये करवा रही है नियति। यार नियति क्यों करवा रही है सर? नियति इसलिए करवा रही है क्योंकि कुछ हिसाब बाकी है। हिसाब खराब वाला हिसाब नहीं, हिसाब। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को आपने दिया 100 रुपया, अब उस व्यक्ति को आपसे उसका रिटर्न मिलेगा ना, 100 मिलेगा या 100 का ब्याज सहित मिलेगा, 150 मिलेगा। तो वो आपके पास आने की जो योजना है वो नियति तय करती है। आपने किसी का 100 रुपया लिया लेकिन दिया नहीं, तो अब ये जाएगा भी सही किसी न किसी माध्यम से, ये नियति तय करती है। तो ये जो हमने अभी बात करी कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, वैसे ही चिंता की नहीं जाती, हो जाती है। क्या बात कर रहे हो सर? चिंता भी होती है। जैसे आपने एक वीडियो बनाया था कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। आप कहीं जाते नहीं हैं, पहुंचाए जाते हैं। आप मेहनत नहीं करते, मेहनत भी आपसे करवाई जाती है। तो ये तो आप नया लेके आ गए। चिंता भी आप नहीं करते, चिंता भी आपसे करवाई जाती है। बिल्कुल, चिंता भी आपसे करवाई जाती है और ये चिंता करवाता है कौन? आपकी नियति। आज सबूत के साथ बात करेंगे, है ना? अब पहले थोड़ा-सा समझते हैं इसको कि आप ये देखो कि आपने एक बात सुनी? एक गाना आया था अभी थोड़े दिन पहले कि नियति भेद नहीं करती, जो देती है वो जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति कभी भेद नहीं करती है। तो नियति जो आपसे ले रही है वो आपको देगी। तो जो इंसान ये चिंता करता है तो वो खुद नहीं करता, वो नियति करवाती है। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो? चिंता भी नियति करवा रही? अच्छा, तभी मुझे समझ में आया कि यार मुझे कई सारी चीजें क्लियरली पता है कि जिस बारे में मैं सोच रहा हूं वो बेकार की बात है, लेकिन फिर भी मैं सोच ही रहा हूं, फिर भी मुझे उस चीज से कष्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो सब पता है, मेरा कॉन्शियस तो जानता है कि जिस चीज के बारे में मैं सोच रहा हूं वो व्यर्थ है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी चिंता हो रही है। तो इसका मतलब ये चिंता नियति करवा रही है। हाँ, नियति करवा रही है। तो ये नियति क्यों करवा रही है? मजा आ रहा है नियति को? नहीं, नियति बनती है हमारे कर्म से। हम जो कर्म करते हैं, आज मान लीजिए कि मैं उठा और जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला तो सामने एक गाय खड़ी। मैंने कहा यार चलो घर के बाहर गाय हैं तो एक रोटी दे देता हूँ। मैं घर के अंदर गया, मैंने रोटी निकाली डिब्बे में से और एक गाय को खिला दी। अब उस गाय ने वो एक रोटी खा ली। अब ये बन गया भैया मेरा कर्म। अब इस कर्म से बनेगी मेरी नियति। अब ये नियति क्या करेगी? ये नियति ऐसी योजना बनाएगी कि उस योजना के परिणाम स्वरूप जो मैंने उस गाय को रोटी दी उसका परिणाम मुझे मिलेगा। अब मान लो कि मैं कोई एग्जाम दे रहा हूं और उस एग्जाम में कहीं ना कहीं ऐसा योग बना कि आधा नंबर और आधा नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक रहा है। अब वो जो मैंने गाय को रोटी दी थी वो रोटी आधा नंबर बन के आड़े आ जाएगी और मेरा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। ये काम होता है नियति का। तो वैसे ही जब आपसे कोई ऐसा कर्म बना कि जिस कर्म के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचा, किसी व्यक्ति का मन दुखा, किसी व्यक्ति को आपने भला बुरा बोल दिया। जैसे कई बार हम घर में ही, हमारे मम्मी पापा होते हैं या ऑफिस में कोई भी हमसे जो नीचे पद पे काम कर रहा होता है, हम उसका मन दुखा देते हैं। भाई क्या समझता है, हैं कुछ भी। और उसका उसके मन को कष्ट पहुंचा, उसे दुख पहुंचा। उसने, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मैं नीचे से ऊपर आया यहाँ पे ऑफिस में, ठीक है। अब नीचे मम्मी ने बोला कि बेटा पानी का ग्लास पिला दे। मैंने कहा मम्मी तू उठ के पी ले यार, मैं तेरे को पता नहीं है मेरा इधर काम करने का टाइम होता है, पानी पी ले पानी पी ले, ये क्या नाटक है यार रोज का। मैं नहीं पिला रहा हूँ। अब मैं मेरे दौड़ के ऊपर आ गया। अब मैं तो मेरे यहाँ बढ़िया काम कर रहा हूँ। अब आप ये सोचो कि जो मेरी मम्मी ने ये बात सुनी जो मैंने कही, वो उसका पूरा पास्ट याद कर लेगी कि उसने मुझे, मतलब मेरे लिए उसने क्या क्या किया। इसका मैंने जिंदगी भर इसका टिफिन बनाया, इसको खाना खिलाया,
इसको जबरदस्ती पूछती थी, बेटा खाना खा ले, तेरे को भूख लगी होगी, जबरदस्ती ठुसा देती थी इसके मुंह में कि ये बोल नहीं रहा लेकिन इसको भूख लग रही है। इसको मैं पानी पूछती थी बार बार, बेटा तेरे को प्यास तो नहीं लगी। मैंने इसको नहलाया धुलाया, इसका इतना काम किया, आज ये मेरे को पानी नहीं पिला सकता। अब वो जो मैं तो मेरे आ गया देखो नीचे से ऊपर, मेरे को तो क्या टाइम लगा होगा ये बात बोलने में मम्मी को, एक ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, 30 सेकंड में मैंने बोल दिया कुछ भी। लेकिन वो सोच रही है कम से कम पूरा दिन निकाल दिया उसने ये सोचते सोचते। बात समझ रहे हो मेरी? अब वो जो उसने समय निकाला, तो वो सारी वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन, वो बन रही है मेरी नियति। क्योंकि ये जो कर्म मैंने किया, ये कर्म है गलत। क्योंकि मुझे चूंकि उसका कर्ज उतारना था, जो उसने मेरे लिए किया पूरे जीवन भर, मैं उसको एक पानी भी नहीं पिला पाया। तो अब मेरी नियति ऐसी तैयार होगी कि कहीं न कहीं मुझे, चूंकि चिंता करने का कोई कोई मतलब कारण ही नहीं है, कोई कारण नहीं है कि मैं चिंता करूं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे चिंता होगी। बात समझ रहे हो? अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, मतलब सबूत बताता हूँ। देखो, लिखा हुआ तो आज शायद आप विश्वास करोगे, चिंता व्यक्ति की विवशता है। लेकिन देखो, मैं केवल ये बात नहीं करता कि चिंता व्यक्ति की विवशता है। मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया कि भैया ये यहाँ पे लिखा हुआ कि चिंता की नहीं जाती होती है, चिंता छोड़ी नहीं जाती छूटती है, चिंता आप स्वयं नहीं करते, यूनिवर्स आपसे करवाता है। मैं इसके पीछे का कारण भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको समझो आप थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिंता व्यक्ति की विवशता है। विवशता कैसे हो गई भैया? क्यों विवश कर रही है हमको नियति? क्यों विवश कर रहा है हमको ईश्वर चिंता करने के लिए? क्योंकि आप ये देकर आए हैं। मैंने अभी एक बात कही थी कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। आपने अभी मम्मी को नीचे बोला कि यार मम्मी तू दिमाग खराब मत कर, मैं वहां काम पे जा रहा हूँ, पानी पिला, तो पानी, ये कौन सा नाटक है यार रोज का रोज। अब ये मैं दे के आया, अब इससे मेरी मम्मी परेशान हुई, ठीक है। अब परेशान वो इसलिए हुई कि मैंने इसके लिए इतना किया और आज ये मेरे को पानी का गिलास नहीं पिला सकता। तो मैंने क्या किया कि मैं अब विवश हो जाऊंगा, उस जितनी देर उसने चिंता करी, जितना उसे कष्ट पहुंचा, वो कष्ट मुझे दुगना होके मिलना ही है। बस ये बात है कि मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूं। कहीं कोई मेरा ऑफिस है और वहां पे मान लो कोई चौकीदार है बाहर, और मैंने उसको 2 बात सुना दी, क्योंकि चूंकि मैं ऑफिसर हूं, वो चौकीदार है। भैया तू समझता क्या है अपने आप को? और उसको मैंने 2 बात सुना दी, उसको बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ कि यार देखो यार, मैं छोटा आदमी, मेरे को कोई भी कुछ भी कह जाता है। अब प्रकृति मुझे विवश करेगी, भैया चिंता करो तुम। तो प्रकृति को हम बोलेंगे भैया मेरे पास चिंता करने का कुछ नहीं है, मेरे बढ़िया घर परिवार, बीबी बच्चे, तनख्वाह बढ़िया आ रही है, मेरे घर है, गाड़ी है, लेकिन फिर भी यार मुझे ये टेंशन क्यों हो रही है? क्योंकि अब आप विवश हैं, आप किसी को टेंशन दे के आए, वो अब आपको होना ही होना है। तो चिंता व्यक्ति की विवशता है। चिंता की नहीं जाती, होती है। चिंता छोड़ी नहीं जाती, छूटती है। अब यहां पर इस लाइन के ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। चिंता छोड़ी नहीं जाती, छूटती है, मतलब समझ में नहीं आया, समझाता हूं। देखो क्या होता है कि, और मैं एक बात और समझ पा रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं ना, आप इस बात से रिलेट कर रहे हैं, और रिलेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को आगे देखो कंटिन्यू, क्योंकि ये वीडियो भी आप नहीं देख रहे हैं। मैं ये बात कई बार बता चुका हूं, हर वीडियो में बताता हूं। आप नहीं देख रहे हैं, यूनिवर्स ने आपके सामने भेजा। क्यों भेजा यूनिवर्स ने आपके सामने? क्योंकि अब जो चिंता आपके मन में चल रही है, उसके छूटने का समय आ गया है। क्या बात कर रहे हो सर? भाई आपका प्रारब्ध है कि अब जो आप चिंता कर रहे थे ना पिछले 2 साल से किसी चीज के बारे में, अब उसका प्रारब्ध खत्म। तो प्रकृति आपको, ऐसा तो है नहीं कि ईश्वर जो है वो स्वयं प्रकट होंगे, हे पुत्र उठो, जी भगवान अब चिंता करना बंद कर दो, वो आपको बोलेंगे तो नहीं। वो ऐसी योजना बनाएंगे कि अब कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, कोई गुरु आपको मिल जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ, कोई किताब आपको मिल जाएगी, कोई वीडियो आपको मिल जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप सुनेंगे, आप चीज को समझेंगे और आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। तो चिंता छोड़ी नहीं जाती, छूटती है। ये वीडियो आप देख नहीं रहे, आपको दिखवाया जा रहा है, इसलिए देखो, पूरा देखो। और जिसको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, छोड़ दो, आ जाओगे 1 साल बाद फिर इसी वीडियो पे, 2 साल बाद, मतलब जब आपका समय आएगा तब वापस से आ जाओगे। हर चीज का समय है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब हमसे करवाया जा रहा है। हमारे दिमाग में थॉट डाला जाएगा कि भैया ये कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है, या हमारे दिमाग में थॉट डाला जाएगा कि हाँ यार ऐसा तो मेरे साथ बिल्कुल हो रहा है यार, ये सर तो सही बता रहे हैं। समझ रहे हो आप? और एक और बात, ये भी जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नियति बुलवा रही है। किसके लिए? आपके लिए।
भैया आपके लिए क्यों? क्योंकि आपका कोई ऐसा कर्म अच्छा बना है जिसके कारण आपकी चिंता छूटनी है, तो आप इस वीडियो को देख लोगे। लॉजिक सबका बराबर है। तो छूटने का समय आपका प्रारब्ध आ गया, अब आप इस वीडियो को देखोगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि ये वीडियो हर आदमी देख लेगा चिंता वाला। कोई लोग इसको 5 साल बाद देखेंगे और 5 साल बाद देखते हुए बोलेंगे यार ये वीडियो तो 5 साल पहले डला था, मैंने इसको 5 साल पहले क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपका टाइम नहीं आया था। अगर कोई 5 साल बाद इसको देखे तो चिंता नहीं करना, अभी आपका टाइम है, ये समझो आप, ठीक है? तो होता क्या है कि जो प्रारब्ध जैसा बनता है, जैसी हो भवितव्यता वैसी मिले सहाय, आप कहीं जाए नहीं ताई तहां ले जाए। मतलब जैसा जिसका मतलब नसीब बनना है, जैसा जिसका प्रारब्ध है, वैसी ही योजना बनेगी। आप कहीं जाए नहीं ताई तहां ले जाए। आप नहीं जा रहे हैं, आपको पकड़ के ले जाया जा रहा है। आप मंदिर जाते नहीं हैं, आपको ले जाया जाता है। आप किसी व्यक्ति से मिलते नहीं हैं, आपको मिलवाया जाता है। ये सब जो है ये आपका प्रारब्ध होता है। चाय आ गई, अब फिर ठंडी हो जाएगी, तो उसको मैं पीने जा रहा हूँ। वीडियो बंद मैं करूंगा पर आपके लिए बंद होगा नहीं, आपके लिए तो 1 सेकंड में चालू हो जाएगा, ठीक है? तो 2 मिनट रुको बस। हाँ जी, तो सब प्रारब्ध है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। देखो, ये 2 लोग हैं हमारे सामने, 1 और 2। ये रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा नहीं लग रहा है इनको? अच्छे, अभी इनको तैयार कर देता हूँ, 1 मिनट। ये देखो, ये माया, ये देखो, इसके 2 बना देते हैं। वो रहती है ना ऐसे पीछे फेंकने की, पीछे फेंकते हैं, अच्छा लगता है। फिर कई बार बहुत सारों के पीछे अटक जाती है, फिर वो धीरे धीरे से बात करती करती घुमा घुमा के आगे लाएगी, और आगे लाने के बाद में फिर पीछे फेंकेगी। अच्छा लगता है, फीलिंग नाइस। चलो, ये तो मजाक की बात हो गई। अब फिर इधर आ जाते हैं। मैंने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में सब कुछ है। मेरे पास, मैं जैसे काउंसलिंग करता हूँ तो कई ऐसे लोग आते हैं, बताते हैं कि सर हमारे पास में घर, घोड़ा, गाड़ी, मतलब घोड़ा, पहले घोड़ा होता था, आज गाड़ी हो गई, पैसा, बढ़िया सब कुछ है, मतलब सब कुछ है, घर, परिवार, नौकरी। लेकिन सर मैं पिछले 5 सालों से डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूँ। क्यों भैया, किस बात का डिप्रेशन है? बोले ये नहीं पता, किस, बस ये मन में विचार कुछ भी आ जाता है, जैसे किसी को देखा तो यार ये बीमारी मेरे को हो गई। तो अब ये बात अपन सुनेंगे तो यार क्या आदमी है यार, तू क्यों सोचता है? वो नहीं सोच रहा है, वो उसकी नियति है कि वो सोच रहा है, और वो परेशान हो रहा है जबरदस्ती। सर मेरे को ऐसा थॉट आता है कि कहीं मैं मर गया तो फिर क्या होगा? अब अपन बोलेंगे क्या, तू मरना ही है एक दिन, आज नहीं तो कल। ये आप समझ रहे हो, वो थोड़ी समझ रहा है। उसकी तो नियति में लिखा है चिंतित होना, तो वो चिंतित होगा। समझ रहे हो? जो इस वीडियो को समझ रहा होगा ना, जो रिलेट कर रहा होगा, वो इसको 1 बार छोड़ के 4 बार देखेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ये बात ही ऐसी है कि इस बात को सुन के या फिर इसको कहीं पढ़ के एक सुखद अनुभव होता है। जब कहीं हम पढ़ते हैं कि चिंता हम नहीं करते हैं, करवाई जाती है, तो फिर इस बात का सुकून रहता है कि इसका मतलब ये मेरा प्रारब्ध है और ये प्रारब्ध बहुत जल्दी खत्म होगा। और इस बात का भी विश्वास इसलिए होता है कि यार ये ऐसे वीडियो मेरे सामने आ रहे हैं, ऐसी चीजें मेरे सामने आ रही है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स मुझे कह रहा है कि बस वेट एंड वॉच, बेटा धीरज रख, सब हो जाएगा। बस ये प्रारब्ध है, इस प्रारब्ध को भुगतना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेने का। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा, मैं ऐसा हो गया, कुछ ये हो गया, वो हो गया, मेरा क्या होगा, मेरा तो जिंदगी खराब है। जिंदगी खराब नहीं होती है। वो बोलते हैं कि सौभाग्य न सब दिन सोता है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई दिक्कत है तो हमेशा से रहेगी। समझ गया? तो ऐसा होता है। तो एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में सब कुछ है, लेकिन चिंता बनी हुई है। चिंता किस बात की? बोले जबरदस्ती की। क्योंकि चिंता इसकी विवशता है, इसके नसीब में लिखी है। नसीब में किसने लिख दी? भगवान ने। भगवान भगवान ऐसा करता है, हमारे नसीब में चिंता लिखता है? नहीं, हमने लिखी। अभी बताया था ना मैंने, जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म से नियत बनती है, नियति बनती है। जैसा हम कर्म करते हैं या जैसी हमारी नियत होती है दूसरों का बुरा करने की, वैसी हमारी नियति बनती है। उस नियति के हिसाब से हमको फल मिलता है। वो फल उस कर्म अनुसार होता है। अच्छी नियत अच्छा फल, बुरी नियत बुरा फल। एक और इंसान मैंने ऐसा भी देखा जिसके पास में कल खाने को भी नहीं है, कल क्या खाएंगे ये भी नहीं है, पर ये चिंता नहीं करता, इसको मस्त नींद आती है, मस्ती से सो रहा, आराम से, कोई टेंशन नहीं। हेलो भैया, ये काम करोगे क्या? रहे अभी तो है मेरे पास 100 रुपए, और ये खत्म हो जाएंगे फिर करूंगा। तो ऐसे भी लोग देखे मैंने जिनके पास कल को खाने का नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको चिंता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चिंता उनके नसीब में नहीं है।
चिंता उनके प्रारब्ध में नहीं है। इसीलिए आप कई लोगों को देखते हैं यार कि यार ये देख लो यार, कुछ नहीं है फिर भी मजे में है, मस्त नाच रहा है, मस्त टेंशन ही नहीं है इसको। और यहाँ मेरे पास सब कुछ है फिर भी मेरी टेंशन है। क्योंकि वही बात आ गई कि चिंता आप नहीं करते हैं, चिंता आपसे करवाई जाती है, और ये नियति के हिसाब से होता है। इसीलिए अब आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। अभी मैं एक और चीज क्लियर करता हूँ, पहले इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो कहाँ गया भैया। कोई चिंतित रहना चाहे, चिंतित रहना असंभव है। भैया मैं सोचूं कि चलो मैं आज चिंतित रह लेता हूँ, रह ही नहीं पाऊंगा क्योंकि नियति में नहीं है। कोई निश्चिंत बनना चाहे, निश्चित बनना असंभव है। मैं सोच लूं कि आज मैं कोई चिंता नहीं करूंगा, अब नसीब में नहीं है तो और ज्यादा हो जाएगी। पूरे देश में, मतलब पूरे विश्व में नियति का खेल चल रहा है, पर आदमी ये नहीं समझ पा रहा है कि ये मेरे ही कर्मों से हो रहा है। वो क्या क्या करता है, अरे कुछ नहीं होता है, सब फालतू बात है, कोई कर्म वर्म नहीं होता है, और एक ही जन्म मिला है और मजे करो। भगवान ने अगर गलत कर्म है तो भगवान ने ये बनाया ही क्यों, मतलब वो उसको करना है तो वो कुछ भी। और फिर बोलता है जब होगा तब देखा जाएगा। नहीं देखा जाता भाई साहब, मेरे को पता है ना। थोड़ा सा भी दुख नहीं देखा जाता है, और अगर थोड़ा सा कोई भी दुख होता है तो जो जितने सुख हैं आपके पास वो सब साइड में हो जाते हैं, पूरा ध्यान उस दुख पे केंद्रित होता है। इसलिए जितना हो सके किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा करो मत। क्या मतलब है, फालतू रिटर्न आएगा फिर अपने ऊपर। और जब वो बोलते हैं ना कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। लोग बोलते हैं कि जिसके ऊपर, जैसे हमको तो ऐसा ही लगता है, कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, वो उसके घर वालों को बता रहा है कि पापा मैं डिप्रेशन में हूँ, मम्मी मैं डिप्रेशन में हूँ। पापा बोलते हैं क्या होता है डिप्रेशन, बढ़िया खाओ पियो मौज करो। अब वो बच्चा ही समझ रहा है कि क्या होता है, उसके अंदर क्या चल रहा है वो वही जान रहा है, घर वाले नहीं जान पाएंगे इस बात को। तो बात वही है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। इसलिए बुरे कर्म अपने तो देखो भैया करना नहीं कभी, ठीक है। आगे देखो, और आप बहुत किस्मत वाले हो कि ये चीज़ें सुन रहे हो, मतलब नहीं तो बहुत सारे लोगों की उम्र निकल जाती है पूरी और आखिरी में उनको पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी था क्या। समझ गए आप। कोई निश्चिंत बनना चाहे, निश्चिंत बनना असंभव है नियति से। आगे सुनो क्या लिखा हुआ है। नियति से व्यक्ति चिंतित रहता है और नियति से निश्चिंत बनता है। जैसी उसकी नियति होगी वैसा होगा। अब आप बोलेंगे कि क्या सर हम फिर हमारी चिंता बनी रहेगी, फिर आप बात समझ नहीं रहे हो, आप यूनिवर्स का मैसेज नहीं समझ रहे हो। आप ये वीडियो क्यों दिखा रहा है आपको यूनिवर्स, कि आपका प्रारब्ध अब वो चिंता वाला खत्म होने वाला है। अभी मैं आपको बताऊं, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। अभी मैं जब वीडियो बंद करने गया, मैंने कहा कि चाय आ गई वीडियो बंद कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं उस वीडियो के पास गया और तुरंत मेरे को दिखा 1111 एंजल नंबर। मतलब आप भले हो सके तो अगर इस वीडियो में कभी दिखे, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो देखना आप, मैं उसी समय ये बात बोल रहा हूँ कि अब मैं चाय पीने जा रहा हूँ, अब मैं वीडियो बंद करूंगा। सबूत भी हो सकता है आपको मिल जाए उसमें, क्योंकि हाँ होगा तो उसी समय। मैं जैसे क्लिक करता हूँ और 1111 हो रहा है। मैंने कहा वाह यार, मतलब ये क्या चीज़ है, ये यूनिवर्स का मैसेज है। एक दिन और क्या हुआ कि मैं एक वीडियो बना रहा था ऐसे, और वीडियो बनाते बनाते क्या हो गया, आवाज़ बंद हो गई। आवाज़ बंद हो गई। अब मैं देखा, मैंने अरे आवाज़ बंद हो गई, यहाँ से मुझे पता चल जाता है। तो मैं वहाँ गया और उस बटन को जैसे ही मैं दबा रहा हूँ तो वहाँ लिखा हुआ आ रहा है 1111। ये सब क्या है, ये सब आपको यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है कि सब बढ़िया होगा, वेट एंड वॉच। बस चमत्कारों पे विश्वास करते जाओ, अपने ऊपर भरोसा रखो, गलत काम मत करना। एंजल नंबर का मतलब क्या होता है, सही रास्ते पे चलो, सब बढ़िया होगा, बस देखते जाओ। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखते जाओ आगे क्या होता है। समझ रहे हो बात। चिंता नहीं करना कभी भी, क्योंकि चिंता छूटती है, छोड़ी नहीं जाती। तो ऐसे ऐसे छूटती है, आप कोई बात सुनेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, समझ पा रहे होंगे आप। नियति से व्यक्ति चिंतित रहता है, नियति से निश्चिंत बनता है। चिंता प्रिय है इसलिए चिंता नहीं करता, है ना। चिंता छूटती नहीं इसलिए चिंता करता है, छोड़ ही नहीं पाता, वो उसके बस में नहीं है। वस्तुतः व्यक्ति चिंता नहीं करता है, उससे चिंता होती है। व्यक्ति नियति का, एक सेकेंड, उपकरण है। देखो कहाँ लिखा है, व्यक्ति नियति का उपकरण है। उपकरण मतलब कठपुतली, नियति नचा रही है ऊपर से, उसमें स्वतंत्र कृतित्व नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता, कर्म के अनुसार होता है। चिंता करना या छोड़ना दोनों उसके वश में नहीं, नियति से चिंता होती है, नियति से छूटती है। मंगल या अमंगल, इष्ट या अनिष्ट नियति के अनुसार जो होने का है, मिटता नहीं, अनहोनी होता नहीं। वो एक है ना, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए तो होए। भैया वो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो होना होगा वो होके रहेगा, इसलिए भगवान राम के भरोसे
चलने दो सब कुछ, ठीक है, बस बुरे कर्म मत करो। आगे लिखा है कि फिर व्यक्ति चिंता में क्यों डूबा रहता है? चिंता करना क्या व्यर्थ नहीं? भाई चिंता में क्यों डूबा रहता है? क्योंकि उसकी नियति है। चिंता की व्यर्थता से कोई दो मत नहीं। चिंता स्वयं में न शुभ है न उपयोगी है। चिंता से शुभ होता है तो अवश्य करनी चाहिए, किंतु शुभ होता नहीं। फिर भी व्यक्ति नियति की डोर से बंधा हुआ है, नियति की डोर से बंधा हुआ है। पतंग नियति के हाथ में है, उसको कब खींचना है, कब काटना है, कितना नीचे लाना है, कितना ऊपर है, सब नियति के हाथ में है। और फिर बोल रहा हूँ, नियति हम खुद बनाते हैं। फिर भी व्यक्ति नियति की डोर से बंधा हुआ है, जिधर उसे खींचती है खींचा जाता है। चिंता इष्ट है या इष्ट सिद्धि का साधन है, इसलिए व्यक्ति चिंता नहीं करता। चिंता की नियति से चिंता करनी पड़ती है, यह उसकी विवशता है। विवशता से बचा नहीं जा सकता। विशेष, अब यहाँ से ध्यान से सुनना, विशेष प्रसंग में ही नहीं, बिना किसी प्रसंग भी व्यक्ति चिंता करता है। ऐसा नहीं है कि किसी के गरीबी है या किसी के पास घर नहीं है या किसी के ये नहीं है वो नहीं है इसलिए चिंता करता है। कोई विशेष प्रसंग के बिना भी कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं, मैं काउंसलिंग करता हूँ, सर सब बढ़िया है, पता नहीं क्या मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे एंग्जाइटी होती है, मुझे डिप्रेशन होता है, मैं सब समझता हूँ लेकिन फिर भी होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई विशेष प्रसंग है, बिना विशेष प्रसंग के भी। मेरे को भी ये चीज़ हुई थी, इसलिए मेरे को याद है, मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं डिप्रेशन में था बेवजह, कोई उसका मतलब वजह ही नहीं है, बिना वजह से। ये ऐसा होता है। मन गणंत प्रसंग खड़ा कर लेता है, यह सब व्यवस्था से होता है, समझदारी या उपयोगिता से नहीं। मैं सोच लूँ कि मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन अगर नसीब में चिंता है तो वो अपने आप करने लग जाएगा, आदमी परेशान हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी उसको, ऐसा। अब एक दूसरा व्यक्ति है, उसके सम्मुख विकट समस्या है। सुनो इस बात को, एक मैं अभी आपको फोटो बना के बता रहा था कि दूसरा व्यक्ति जिसके सामने विकट समस्या है फिर भी निश्चिंत रहता है, मुस्कुराता है, उससे चिंता होती नहीं, करे कैसे? उसकी चिंता करने की नियति नहीं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हुआ, हमको लगता है कि बस बेटा ये तो गया। अरे उसके अगर नसीब में चिंता ही नहीं है तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, बोलेगा ठीक है। मैंने ऐसे कई लोग देखे कि कोई नुकसान हो गया, वाह हो गया तो और कमाएंगे, कुछ भी हो गया चिंता नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, कौन सा वहां बांध के ले जाएंगे ऊपर, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, ऐसे विचार आ जाते हैं उनके मन में। समझ रहे हो आप? मतलब इसमें ये लिखा है कि किसी की ऐसी समस्या है कि उसको चिंता करना है, वो उसको हो ही नहीं रही है क्योंकि उसके नसीब में नहीं लिखी है। वह मित्रों से कहता है मेरे समक्ष विकट समस्या है, चिंता का प्रसंग है, फिर भी चिंता होती नहीं, करूं कैसे? समस्या समस्या नहीं लगती, मन प्रभावित नहीं होता। मन कहता है जो होने का है हो रहा है, होने का होने दो, क्या चिंता करना, ये उसका मन कहता है। मन को कौन कहलवा रहा है? नियति। चिंता से कौन सा टलता है? चिंता व्यर्थ है, फिर भी नियति चिंता करवाती है, इसलिए होती है। चिंता मुक्ति की नियति चिंता मुक्त बनाती है। चिंता और चिंता मुक्ति दोनों नियति के परिणाम है। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसको समझाता हूँ। इसको ऐसे समझो कि अब एक आप लोग कहते हैं कि सर ये जैसे हम नाम जाप करते हैं तो इससे क्या हो जाता है? देखो आपको एक चीज बताता हूँ। आपने किया नाम जाप, ये नाम जाप बना आपका कर्म, ठीक है? ये कर्म बनाएगा आपकी नियति, और इस नियति से मिलेगी आपको चिंता मुक्ति। आपका ऐसा प्रारब्ध बनेगा कि अब आप अगर चिंता कर रहे होंगे तो वो नहीं होगी, या फिर आपको मन में सुकून होगा। इसी के ऑपोजिट, आप किसी व्यक्ति को कष्ट दे रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को चिंतित कर रहे हैं जबरदस्ती। जैसे वो घर में चलता है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सास जो है वो बहू को परेशान कर रही है, बहू सास को परेशान कर रही है। अब उसको लग रहा है कि करते रहो, क्या दिक्कत है, वो सब चीजें लौट के आएगी। आप इंसान को सुखी रखने का प्रयास करो। अब ये बनेगा आपका कर्म। कहीं मान लो आप बॉस हैं, आपके ऑफिस में आप जो वहाँ के एम्प्लॉयज हैं उनको परेशान कर रहे हैं, जबरदस्ती कष्ट दे रहे हैं, है ना, किसी भी प्रकार से उनका मन दुखा रहे हैं, तो ये आपका कर्म बना। इस कर्म से बनेगी आपकी नियति। अब ये नियति आपके जीवन में ऐसा योग बनाएगी कि वो सारा का सारा कष्ट आप महसूस करेंगे। अब हो सकता है यहाँ पे ऐसा हो कि आपके पास घर गाड़ी बंगला, खूब पैसा कमा रहे हैं आप, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको किसी बात की चिंता होने लग गई। किसी बीमार को देख के आप चिंता करने लगे, अगर ये बीमारी मेरे को हुई तो क्या होगा, अगर मैं मर गया कल को तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये चिंता आपको नियति करवाएगी क्योंकि आप दे के आए हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी का कोई दोष नहीं है, सब इंसान स्वयं कर रहा है। बोलो बात समझ में आई आपके? तो अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट आया हो तो आप कमेंट में बताना, इसका पार्ट 2 बनाएंगे, आगे थोड़ा सा और इसको डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आप मेहनत करते नहीं हैं, करवाई जाती है। और अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि सब चीजों की जड़ क्या है पता है? हर चीज की जड़ है कर्म।
आपके कर्म से सब हो रहा है, शुभ अशुभ, लोग जो मिल रहे हैं आपको, लोग जो आपको धोखा दे रहे हैं, लोग जो आपसे प्रेम कर रहे हैं, आपसे प्रेम से बातें कर रहे हैं, आपको बढ़िया लग रहा है ना? ये सब आपके कर्म से हो रहा है, तो इसकी जड़ ये है। ठीक है जी, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब भी करना। लोग वीडियो देखते सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो, कमेंट करो, और पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करना, और आप इस बात से कितना रिलेट कर पाए ये भी मुझे बताना। ठीक है जी। और इसके अलावा अभी हमारा जो 21 डेज का जो कोर्स चलता है, अभी हम शुरू कर रहे हैं उसको 10 अगस्त से। इस कोर्स में हम सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं, बहुत कुछ आप इसमें सीखते हैं ताकि आपकी चिंता कम होती है, आप कुछ नया अपने जीवन में कैसे अट्रैक्ट करें, क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, ये सब चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें, और ये हम अभी 10 अगस्त से शुरू करने वाले हैं। समय रहेगा इसका रात को 9 बजे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, और आप ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, लेयर 3 एजुकेशन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए, ये कोर्स हमारा हर महीने चलता है 10 तारीख को, 21 डेज का। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी। और आपको इससे कितना सुकून मिला, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को एक एक बार छोड़ो 2-2 3-3 बार भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि मैं जब इस टाइप की बातें पढ़ता हूँ ना, तो मुझे खुद को सुकून मिलता है, और अभी जब मैं वीडियो बना रहा था ना, तब मुझे भी अति आनंद मिल रहा था। ठीक है जी। थैंक यू। नमस्ते।